हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं सिंपल एसएनआर की कि कैसे आप एसएनआर ड्रॉ करोगे और कैसे आप एसएनआर से ट्रेड लोगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था और हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है एसएनआर पे। एसएनआर का मतलब होता है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन की बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यार ये ग्राफ कैसे चल रहा है ऊपर नीचे, तो जब भी ग्राफ ऊपर के नीचे आता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता। अगर उसको इस देखो, अगर इसको इस एरिया से लेके यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो डायरेक्टली नहीं गया है। ये कैसे गया है? ये यहाँ पे ऐसे गया ऊपर, उसके बाद ये रिट्रेस किया, यहाँ पे देखो रिट्रेस किया, फिर वापस गया, फिर रिट्रेस किया, फिर वापस गया, तब जाके पहुँचा। मतलब यहाँ पे आता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो ये जो एरिया है ना, ये ये एक तरीके का रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन हमारे लिए बन जाता है। तो हम उसी के बेसिस पे ट्रेड करने वाले हैं एंड इसके लिए हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको मीडियम कर लेते हैं और हम करते हैं येलो, ठीक है। यहाँ पे कर दिया। बेसिकली मैं EUR/USDT में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम होता है। बाकी और किसी पेयर में अगर आप मत लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी टू बॉडी हम यहाँ पे SNR खींच देंगे, ठीक है। जिस भी जगह पे हमको यहाँ पे बॉडी है, बॉडी पे हम यहाँ पे SNR खींच देंगे और लास्ट के यहाँ पे जितनी भी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी जो एरिया, वहीं पे आपको खींच देनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड हमने प्लेस किया अप साइड में। आप देखो तो नीचे वाले साइड में यहाँ पे आया है और नीचे वाले साइड में नीचे वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब जब भी आप किसी भी SNR लेवल पे जाता है वो तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि या तो उसको ब्रेक करके वो ऊपर की तरफ जाएगा या तो उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे या तो सपोर्ट भी कंफर्म कर सकता है, या तो इस पर सपोर्ट कंफर्म करके ऊपर की तरफ जाएगा, या तो इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये हुआ। तो देखते हैं फिलहाल के टाइम पे क्लोजिंग के ऊपर ही बेसिकली डिपेंड्स होती है। यहाँ पे इसकी जो रेड वाली लाइन थी, जो रेड वाली कैंडल थी, उसकी क्लोजिंग इस वाले लाइन के ऊपर हुई थी, तो मैंने यहाँ पे एक अपसीट की ट्रेड लगाई थी। अगर यहाँ पे लॉस जाएगा हमारा तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होगा ना, मतलब ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, तो ये इस नीचे वाले एरिया तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम इस वाले एरिया तक ट्रेड प्लेस करेंगे और पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं और ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी और इस एरिया को टच करने की कोशिश करेगी। तो हमेशा एक SNR लेवल से जब ये ब्रेकडाउन होता है तो एक SNR से दूसरे SNR लेवल तक ये जाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसमें ट्रेड ले रहे हैं। याद रखना है कि आपको यहाँ पे 10 पेयर में ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ कुछ जो सेलेक्टेड पेयर है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इन्हीं पेयर्स में आपको ट्रेड लेनी है। या फिर टेलीग्राम में आप जाओगे तो हमने आपको ऑलरेडी भेजा है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे ऐसे पेयर्स ऐड हुए हैं जहाँ पे जिनमें वॉल्यूम बहुत कम रहती है, और जब वॉल्यूम नहीं रहती है तो वहाँ पे फेकआउट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे फेकआउट हो जाए और वहाँ पे हो सकता है कि हमारी जो ट्रेड है वो रिवर्स चली जाए। तो जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हम इस चीज़ को हमेशा नोट डाउन करके चलेंगे कि हम अच्छे पेयर में ट्रेड करें, जिसमें से EUR/USDT एक अच्छा पेयर है जहाँ पे फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। फ्लक्चुएशन होगा बट मैनिपुलेशन नहीं होगी, मतलब जानबूझ के लॉस नहीं करवाया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। फिलहाल के टाइम पे आप देखो ये ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट में गई। नाउ अगर आप जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि रिटेस्टिंग की, अगर आप उसको भी देखो तो यहाँ पे कैंडल्स हमारा फेकआउट दिया, मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद ये वाली जो कैंडल थी वो ऊपर की तरफ गई और एग्जैक्टली जो SNR लेवल आप देखो ना, SNR लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया है, एग्जैक्टली SNR लेवल को ये ऊपर की तरफ लेके गया है, समझ में आया। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो हम अगली कैंडल यहाँ से अगेन से डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे, बिकॉज कि अब इस SNR लेवल को यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पे ये इस वाले लेवल तक जाएगा ही जाएगा, आपको जैसे मैंने बताया कि इस वाले लेवल तक यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको ट्रेड प्लेस करनी है। अब एक बार होगा कि इस वाले सपोर्ट पे, इस वाले SNR पे ये सपोर्ट अपना कंफर्म करे, ठीक है। ये जो हमारा लेवल है इस पे अपना सपोर्ट कंफर्म करे, या फिर अगर इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे। तो हम एक ट्रेड बना लेते हैं, चलो मैं ट्रेड बना लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब इसकी क्लोजिंग पे हम एक MTG के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2-1, चलो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस कर दिया। पॉसिबिलिटीज पूरी है क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है।
एंड अब ब्रेक करेगा, अगेन से दो पॉसिबिलिटीज, अगर ब्रेक करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे इसने इस वाले लेवल पे कंफर्म किया है, देखते हैं यहाँ पे कंफर्म करता है या ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एसएनआर लेवल पे ट्रेड करनी होती है। सिंपल मार्टिंगल का यूज करके आपको ट्रेड प्लेस करना है, बट याद रखना जैसे फ्लैक्चुएट हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये गलत टाइम है ट्रेड करने का। इतने फ्लैक्चुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है जब यहाँ पे कम से कम फ्लैक्चुएशन हो। और अगर आप चाहते हो और स्टेबिलिटी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप 5 मिनट में ट्रेड करो। आपको भले 1 घंटे में 4-5 ट्रेड ही मिलेगा, लेकिन सॉलिड ट्रेड मिलेगा। समझ में आया? तो वो सॉलिड ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पे 5 मिनट्स में एनालिसिस करनी है। फिलहाल के टाइम पे आप देख पा रहे हो रिजल्ट, जहां पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, अपसाइड की ट्रेड बनाई, अपसाइड की ट्रेड में ऊपर की तरफ गया। अब आपको वेट करना है, अब हो सकता है यहाँ पे अगेन से वापस आएगी, तो जब ये वापस आएगा, जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, और अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपको फिर वहां पे ऊपर की तरफ जाता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा तरीका है एसएनआर की, और इस एसएनआर के तरीके में आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ट्रेड्स, जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो सेम ट्रेड हम यहाँ पे आपको टेलीग्राम में फॉरवर्ड करते हैं। उस टेलीग्राम पे उस जो ट्रेड है जिनको आप यहाँ पे फॉलो करके आप भी गेन कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा लीजिएगा बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप देखो यहाँ पे इसी लाइन पे वो सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, हालांकि फ्लैक्चुएशन थोड़ी सी है, तो ये जरा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है, नीचे की तरफ गया, तो इससे आप यहाँ पे नहीं करते। अगर ये ब्रेकडाउन, बड़ा सा ब्रेकडाउन इस वाले लेवल को ब्रेक करके, जो इसका विक है इसको ब्रेक करके ये नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा रेड वाली कैंडल, तब मानोगे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, अदरवाइज ये यहीं पे अप डाउन अभी करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।